नमस्कार साथियों, मेरा नाम संगीता है। मेरे नए YouTube चैनल मेक मैथ्स इजी विद संगीता में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त यानी सर्कल। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक साधारण वक्र होता है। वृत्त एक साधारण वक्र होता है जिसमें एक केंद्र होता है। वृत्त एक द्विविमीय आकृति का है। वृत्त एक द्विविमीय आकृति है एक साधारण बंद वक्र है। वृत्त बड़ा हो या छोटा, आप चाहे तो छोटा वृत्त भी खींच सकते हैं, चाहे तो बड़ा वृत्त भी खींच सकते हैं। वृत्त चाहे किसी भी आकार का हो, उसमें सदैव एक केंद्र होता है और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में सदैव एक केंद्र होता है केंद्र को ओरिजिन या सेंटर कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है। ओरिजिन या सेंटर, ओरिजिन कहेंगे, ओ फॉर ओरिजिन। सेंटर भी कह सकते हैं, केंद्र। अब हम इसकी त्रिज्या जानेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या मीन्स रेडियस। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। इसे आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा खींचे जो कि वृत्त को एक भाग पे स्पर्श करे, अगर केंद्र से कोई रेखा खींचे जो कि वृत्त को सिर्फ एक भाग पे स्पर्श करे, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। उसे आर से सूचित किया जाता है। आप एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं। आप किसी भी तरह से चाहे तो आप ऐसे खींचे, चाहे वैसे खींचे, आप जितनी चाहें उतनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर खींची गई वो रेखा जो वृत्त के किसी एक भाग को स्पर्श करे, किसी एक जगह को स्पर्श करे। ये देखिए, ये एक जगह स्पर्श कर रहा है, ये एक जगह स्पर्श कर रहा है, और किसी वृत्त के सभी त्रिज्याओं का मान सदैव समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। समझ गए? अब ये देखिए, हमारा आर हो गया, ये त्रिज्या हो गई वृत्त की। केंद्र से चली एक रेखा और वृत्त के एक भाग को स्पर्श किया, बस एक भाग को, उसे हम त्रिज्या कहेंगे। ये दूरी त्रिज्या है, ये दूरी त्रिज्या है। अब हम समझेंगे व्यास को। व्यास किसे कहते हैं? व्यास यानी डायमीटर। व्यास को डी से सूचित किया जाता है। डी त्रिज्या की दोगुनी होती है। जैसे कि ये हमारा वृत्त है, तो ये बीच में हमारा केंद्र हुआ। अब केंद्र से लेकर कोई ऐसी रेखा खींचे जो कि वृत्त को दो समान भागों में बांटती है। व्यास का काम ही है वृत्त को दो समान भागों में बांटना। व्यास क्या करता है? वृत्त को दो समान भागों में बांटता है, और यह वृत्त की सबसे लंबी रेखा होती है। व्यास क्या करता है? व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है। व्यास किसी वृत्त की सबसे लंबी रेखा या फिर सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास किसी वृत्त की, किसी सर्कल की सबसे लंबी रेखा होती है। किसी वृत्त में उससे लंबी रेखा नहीं हो सकती। सबसे लंबी रेखा होती है। और व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। ये दोनों भाग समान होंगे, चाहे वृत्त का आकार जैसा भी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर केंद्र से होकर कोई ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त को दो जगह पे स्पर्श करे, केंद्र से होकर खींची गई वो रेखा जो वृत्त को दो जगह स्पर्श करे, व्यास कहलाती है।
देखिए व्यास, और ये हर व्यास में दो त्रिज्या होती है, एक ये आर, ये एक आर, ये बीच में हमारा ओ हुआ केंद्र। तो D इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू D/2। अब देखिए हमने समझ लिया कि एक किसी भी आकार का वृत्त हो उसमें एक केंद्र होता है, और केंद्र से होकर अगर कोई रेखा खींचे जो कि वृत्त को एक जगह स्पर्श करे तो वो त्रिज्या होती है, और अगर केंद्र से वो रेखा खींचे जो दो जगह स्पर्श करे उसे व्यास कहेंगे। ये हो गई हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या के ठीक दोगुनी व्यास होती है। और व्यास क्या करता है, वृत्त के ठीक बीच में जाता है, केंद्र से होकर जाता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है। ये देखिए दो भागों में बांट रहा है, इसे समझ गए। अब एक और चीज समझ लेते हैं इसमें, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा केंद्र हुआ तो इधर से एक त्रिज्या, इधर से एक त्रिज्या, मान लीजिए ये हमारा ओ है, वो तो ओ ही होगा, और ओ ए एक त्रिज्या है, ओ बी एक त्रिज्या है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे। और ये हमारा चाप, ये चाप होता है किसी वृत्त का, ये जो वक्र भाग होता है ना, जैसे ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक माने इसको पी क्यू मान लीजिए, तो हम कहेंगे पी क्यू एक चाप है। इसे क्या कहेंगे, वृत्त के वक्र भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के वक्र भाग को चाप कहते हैं, चाप को कहते हैं आर्क। तो ये हमारा हो गया, जैसे हम अगर यहाँ से यहाँ तक ले लें तो वो दीर्घ चाप, अगर छोटा लें तो वो लघु चाप। अब ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ये भी दो टाइप का होता है, अगर छोटा हो तो लघु, बड़ा हो तो दीर्घ। अब एक और चीज हम समझ लेते हैं इसमें, वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं, जीवा तो हमने सिखा ही नहीं। अब ये देखिए, ये केंद्र से होकर एक रेखा जा रही है, केंद्र से होकर रेखा जा रही है, और वो वृत्त को दो भाग पे स्पर्श कर रही है, तो वो हो गया व्यास। और अगर ऐसा हो कि वृत्त को दो भाग पे स्पर्श करे और केंद्र से होकर ना जाए तो उसे हम जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। ये हमारे जीवा हो गए। वृत्त में खींची गई वो रेखा जो वृत्त को दो भाग पे स्पर्श करे। ये हो गई हमारी जीवा। और व्यास भी एक जीवा ही है, बस वो केंद्र से होकर जा रही है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, वो व्यास बन जाती है। ये सबसे लंबी जीवा है, किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा उसका व्यास होती है। अब ये त्रिज्यखंड हो गया, अब हम वृत्तखंड एक समझ लेते हैं। अब हम वृत्तखंड समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा ओरिजिन हुआ, ये हमारा ओ सेंटर हुआ। अब एक ऐसी रेखा खींचे जो कि वृत्त को दो भाग पे स्पर्श करे लेकिन केंद्र से होकर न जाए। अब इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को कहेंगे वृत्तखंड। ये है हमारा वृत्तखंड। ये भी दो प्रकार का होता है, एक लघु एक दीर्घ। छोटा हो तो लघु, बड़ा हो तो दीर्घ। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि वृत्त चाहे किसी भी आकार का हो, केंद्र एक होता है। केंद्र से लेकर एक रेखा खींचे जो एक भाग को स्पर्श करे, त्रिज्या होती है। अगर केंद्र से होकर रेखा खींचे दो भाग पे स्पर्श करे, व्यास होता है। और व्यास जो होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है। देखिए D=2r, व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है। अब ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, दो त्रिज्या और एक चाप। दो त्रिज्याओं को, जैसे अगर आप कोई पेंडेंट लटका दे तो ऐसे ऐसे गति करता है, तो ये क्या है, ये त्रिज्यखंड बनाता है। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का क्षेत्र, दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड, और एक जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड। अगर हम इसे टूटी रेखा से मिला दें, ये एंगल बनाएगा थीटा, और ये तो एंगल बना ही रहा है थीटा। चलिए अब हम इन सब का क्षेत्रफल देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल,
पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप, परिधि, पेरीमीटर, वृत्त की परिधि पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसे कहेंगे 2 पाई आर। इसे आप पाई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि d इज इक्वल टू 2r। अब हम ये देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, अब क्या बचा है, हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त सेमी सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप इज इक्वल। अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा ये देखिए, जैसे ये हमारा वृत्त हुआ, इसका आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। अब ये देखिए ये हमारा आधा पार्ट हुआ, 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर, 2 पाई आर बटे 2। अब ये हमारा एक व्यास इसमें जुड़ेगा, ये एक व्यास जुड़ेगा, इसे हम 2r लिख सकते हैं, 2r। तो 2 पाई आर, ये 2 कैंसिल, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू r कॉमन, पाई प्लस 2। अब वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल देख लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर